नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज आप मेरे चैनल के थ्रू सीखने जाएंगे हिंदी वर्णमाला। ये हिंदी वर्णमाला जो है आपको लगेगा बड़ा आसान सा है, लेकिन अभिभावकों को ये बात पता होगी कि जब भी बच्चे वर्णमाला लिखते हैं तो वो लिखते समय आप देखिएगा वो बहुत सारी त्रुटियां करते हैं। उन्हीं त्रुटियों पर मैं चर्चा करूंगी और आज आप बहुत अच्छे तरीके से हिंदी वर्णमाला याद करेंगे, ताकि आप जब भविष्य में जब भी हिंदी वर्णमाला लिखें तो आप वो त्रुटियां न करें। और अभिभावक भी ये बात देखेंगे कि आज वो हिंदी वर्णमाला पढ़ना सीख कर हिंदी वर्णमाला लिखना सीख जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं एकदम क्रम अनुसार। हिंदी वर्णमाला क्रम अनुसार लिखना वो सीख जाएंगे, क्योंकि आज आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि जो है ये वर्णमाला अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, सभी बच्चे हिंदी वर्णमाला लिखना और पढ़ना सीख सके। और एक बात आपको बता देते हैं, जब भी हिंदी वर्णमाला हम लिखते हैं उसके बाद हम उसको पढ़ते भी हैं, तो कई बार पढ़ते समय उच्चारण संबंधी त्रुटियां होती हैं। उच्चारण प्रोनाउंसिएशन संबंधी त्रुटियां होती हैं। आज मैं उस पर भी चर्चा करूंगी और सभी बच्चों को यह सिखाऊंगी कि हिंदी वर्णमाला आसान से कैसे सीखा जाता है, आसानी से हम कैसे लिख सकते हैं पेपर में, बिल्कुल एकदम समय के अनुसार, टाइम एक्यूरेट जिसको हम कहते हैं, टाइम के अनुसार हम उसको पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं और जुड़ जाते हैं मेरे साथ। हिंदी वर्णमाला। अब आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे हिंदी वर्णमाला लिखते हैं तो हम सबसे पहले, अभी आप अमूमन देखिएगा बच्चे जो है क ख ग से शुरू कर देते हैं। कभी भी वो सोचते हैं कि का से शुरू हो रही है क्या, लेकिन आपको ये बता दें कि का से शुरू नहीं होती है। हिंदी वर्णमाला स्वर से शुरू होती है। आपको दो चीजों का ज्ञान बहुत छोटे क्लास से हो जाता है। पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। अब आप सबसे पहले हिंदी वर्णमाला को पढ़ने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कुल कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में। अंग्रेजी में हमें पता है कि 26 है। हिंदी वर्णमाला में लोग दुविधा में रहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। तो कुल वर्ण कितने हैं, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, कुल वर्ण कितने हैं। यदि आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कितने कुल वर्ण हैं। तुरंत लिखिएगा, मेरे बताने के बाद आप नहीं लिखिएगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण है 52। 52। अभी फिलहाल हिंदी वर्णमाला में एक वर्ण को जोड़ दिया गया है, इसे हो गया है, कुल वर्ण हो गया है 53, यानी 53, जिसे हम 53 कहते हैं। तो यह 53 वर्णमाला अब आपके साथ जुड़ गई है। तो 52 वर्णमाला को सबसे पहले कंठस्थ करते हैं, उसके बाद और एक कौन सा वर्ण आया है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए हम इनको सीखते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, स्वर होते हैं जिसे हम वर्ड कहते हैं अंग्रेजी में। स्वर कितने होते हैं, तो सबसे पहले स्वर को याद करवाइएगा कि बच्चों को याद करना है कि स्वर कितने होते हैं। तो स्वर कितने होते हैं बताइएगा। स्वर होते हैं 11, जो आपके अ से शुरू होते हैं। अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। यहां तक हमारे स्वर है। तो हम कैसे याद करवाएंगे बच्चों को, आप सब मेरे साथ याद कीजिएगा। देखिए स्वर जो है 11 है, आप काउंट कीजिएगा, क्योंकि हमने पहले बता दिया कि कुल वर्णमाला 52 है, तो 11 स्वर है। तो हर एक के साथ, छोटे वाले के साथ बड़ी वाली लगी हुई है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटा ए, बड़ा ए, ओ, उसमें आओ। तो ये आपको बताना है कि हर एक के साथ, हर एक जो है साथ जो है उसके साथ एक और एक लगा हुआ है। तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए। अब उसके बाद हम हमेशा पढ़ते हैं, देखिएगा, अंग और आहा।
आपको पता है इसे क्या कहा जाता है? अंग और आहा को क्या कहा जाता है? ये स्वर नहीं है, इसे स्वर नहीं कहते हैं, इसे कहा जाता है अयोग वह। इसे कहा जाता है अयोग वह। इनकी संख्या है 2, जो मैंने यहां पर लिख दी। तो आप देखिएगा 52 किस तरह से गिनेंगे। तो स्वर की संख्या है 11 और अयोग वाह की संख्या है 2। अब जो है अयोग वाह क्यों कहा जाता है? इनको अयोग वाह क्यों कहा जाता है? आपको पता है अयोग वाह किसे कहते हैं? एक प्रश्न बनता है, देखिए प्रश्न पत्र में कौन से वर्ण अयोग वाह है या अयोग वाह किसे कहते हैं? तो अयोग वाह जो है इसका अर्थ होता है कि ऐसे वर्ण जिसका योग किसी में भी नहीं, ना स्वर में है ना व्यंजन में है, ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो ये जो है इसीलिए कहलाते हैं अयोग वाह। किसी में भी योग नहीं है इनका, ना वो स्वर में योग है ना वो ये व्यंजन में योग है, आपका जो है ये बिल्कुल स्वतंत्र है, इसीलिए से कहा जाता है अयोग वह। तो ये है 2 वर्ण जिसे अयोग वाह कहा जाता है। अब आपने याद कर लिया स्वर कितने हैं हमारे? 11। अब वो 11 स्वर कैसे लिखेंगे? जैसे हर एक छोटे के साथ एक बड़ा हुआ लगा हुआ है ना? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। उसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ। हो गया, 2 का जोड़ा बन गया। तो इस तरह से स्वर आपका तैयार हो गया। उसके बाद आते हैं हम व्यंजन में। हमारा अगला पड़ाव है व्यंजन। अब एक बात याद कीजिएगा, आप सभी जब भी वर्णमाला लिखते हैं तो आप जब वर्णमाला लिखना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा व्यंजन लिखते समय आपको बहुत गड़बड़ी होती है। आप व्यंजन लिखते समय हो सकता है कि आप जो है उसका जो क्रम है वो क्रम भूल जाते होंगे। तो आज मैं आपको एक क्रम सिखाती हूँ। वो क्रम सीखने के बाद आप कभी भी व्यंजन को लिखना नहीं भूलेंगे कि व्यंजन का क्रम क्या है। तो आइए उस क्रम को अभी देखते हैं। आप याद लिख दीजिएगा कचट तपय। कचट तपय, ये जो है कचट तपय, ये अब आप याद कर लीजिएगा। कचट का च ट त प या, इसको रटवा दीजिएगा। यदि अभिभावक इस वर्णमाला को देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनसे यह गुजारिश है, उनसे यह विनती है कि बच्चों को कचट तपय सिखा दीजिएगा। कचट तपय से क्या होता है? देखिए कचट तपय, ये क्या है? इनका एकदम क्रम, ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है ना, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये बिल्कुल तैयार हो गई। अब जो है बच्चे क्या करेंगे, का के नीचे कभी कभी टा लिख देते होंगे, आप देखिएगा, उसके बाद ता लिख देते होंगे। तो अब ये जो कचट तपय हो गया, इस कचट तपय से बच्चे जो है ये सीख गए कि इसका वर्ण क्रम कैसे लिखा जाता है। तो कचट तपय तैयार हो गया। अब आइए उसके आगे क्या होता है। अब आपको पता है कि प्रत्येक क्रम में 5-5 वर्ण हैं, तो हम उनको आगे जो है ऐसे याद कर लेंगे। का, खा, गा, घा, अंगा। चा, छा, जा, झा, या। टा, ठा, डा, ढा, अणा। ता, था, दा, धा, ना। पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद में आपका वर्णमाला खत्म नहीं हुआ है। यहां पर आप एक चीज देखिएगा, ये जो कचट तपय है, ये आपका पूरा पैटर्न तैयार हो गया। यहां पर आप देखिएगा हर एक में 5-5 है। पहला प्रथम वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचम वर्ण। तो यहाँ पर 5, 5, 10, 20, 25, 25 तक देखिए, यहाँ पर 25 है, ये 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 29। लेकिन यहाँ पर 33 व्यंजन है ना? व्यंजनों की संख्या 33 है। अब इसमें से कौन सी 2 रह गई है? तो वो 2 रह गई है ये वाले क्रम में, अढ़ा, अढ़ा, ढ़ा। लेकिन इनको बाद में जोड़ा गया है। आपको पता है ये जो अढ़ा और ढ़ा मैंने लिखा है उसे क्या कहते हैं? क्या आप जानते हैं इसे क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उक्षिप्त वर्ण। उक्षिप्त वर्ण इसे कहा जाता है
उक्षिप्त वर्ण, है ना, छिपे हुए वर्ण, उक्षिप्त वर्ण। तो आइए अब आप इसको गिनिएगा, क ख ग घ अंगा। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा, क ख ग घ। इसको क्या पढ़ते हैं, देखिए आप बच्चे पढ़ेंगे इनको रा, रा पढ़ेंगे, रा। कभी इनको जो अंगा नहीं पढ़ेंगे, जबकि इनको पढ़ा जाता है क ख ग घ अंगा, क ख ग घ अंगा, च छ जा झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, य र ल व। अब आगे है देखिएगा, श, पेट कटा श, धन श, हा, हा। अब क्या हो गया, इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ये भी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। और इस ऊष्म व्यंजन में देखिए 3 तरह के श है ना, तालव्य शाह, पेट कटा शाह, धन शाह। इनका उच्चारण भी बिल्कुल अलग अलग है। इनका उच्चारण कैसे करते हैं आपको पता है, देखिएगा, आप बोलिएगा श, तो जब आप बोलते हैं तो अपने हाथ को सामने लीजिएगा और बिल्कुल जब बोलेंगे तो देखिए मुख से एक ध्वनि निकलती है और इससे टकराती है, श श श, शलगम, शायरा, शबनम, श श। तो ये श उच्चारण जो है जब भी आप बोलेंगे तो इसकी शुद्धता कैसी है पता है, जब आप बोलेंगे तो सामने हाथ रखिएगा और बिल्कुल हमारे मुख से जो हवा निकलती है, वायु निकलती है, उसे टकरानी चाहिए हमारे यहाँ से, श श श। तो ये उच्चारण सही है, तो इस उच्चारण को आपको सीखना होगा। पेट कटा श, पेट कटा श, षटकोण, 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 षटकोण। धन सा, ये सा जो है खुल के बोला जाता है, सा सा सा, तो धन सा है ये। फिर हा है, तो जब आप कचट तपड़ लिख लेंगे तो आपको याद रखना चाहिए कि उसके बाद तो मुझे 3 तरह के शाह लिखने हैं, तालव्य शाह, पेट कटा शाह, धन शाह, हा, शाह शाह हा। उसके बाद हमारे पास बचता है संयुक्त व्यंजन, जिनकी संख्या है 4, जिनकी संख्या है 4, और उसे लिखते हैं, मैं यहां लिख देती हूं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ा सा कम है, छ, त्रा, ज्ञा, श्रा, छत्रा ज्ञा श्रा, छ त्रा छ त्रा ज्ञा श्रा। तो ये संयुक्त व्यंजन। अब आप इसको गिनिए, अब आप इनको गिनिए, क्या इनकी संख्या 52 पहुंच चुकी है? तो आइए हम गिनते हैं इनको देखकर। हाँ आइए, ये 11 हो गए, 12, 13, अब ये 13 हो गए, अब यहाँ पे ये हो गए थे हमारे 33, 33, और ये 4, और ये 4, और ये 4। तो आप इनको काउंट कर लीजिएगा तो आपको मिल जाएंगे, देखिएगा 33, 11 और 4, 4, 5, 6, 7, 8, 48, 48, 49, 50 प्लस 2, 50। अब मुझे बताइएगा इसमें क्या छूट गया है, बताइएगा क्या छूट गया है? 33, 11, 4, क्या छूट गया बताइए? साशाहा, उक्षिप्त व्यंजन वर्ण, प्लस 2, 52। तो कुल वर्ण की संख्या हो गई है 52। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। तो आप देखिएगा ये 52 है। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि आप जो है जब भी वर्णमाला लिखेंगे तो उससे पहले आपको याद रखना है कि हमारे पास 52 है ना। ये जो 52 वर्ण है, इन 52 वर्ण को पहले आपको याद करना है कि मुझे लिखना तो है 52 वर्ण, लेकिन उसके बाद आपको याद करना है, लिखना है स्वर। स्वर लिखते समय में आप क्या करेंगे, छोटे के साथ बड़ा जरूर लगेगा, तो छोटा आ के साथ बड़ा आ लगा है, छोटी ई के साथ बड़ी ई लगी है, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ लगा है, फिर री से ऋषि है, उसके बाद है ए से ए, ओ औ अंग आहा।
ये तो हो गया आपका स्वर। और ये स्वर क्या है, स्वर और व्यंजन की व्याख्या में अगले पड़ाव में करूंगी, अगले अंक में करूंगी। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, आज आप वर्णमाला सीखेंगे, है ना। पहले हमको हिंदी में हमारी सबसे बेसिक पॉइंट क्या होती है, हमें हमारी बेसिक पॉइंट होती है वर्णमाला याद करना, प्रत्येक वर्ण का उच्चारण। आइए देखते हैं, मैंने जो अभी आप लोगों से वर्णमाला की चर्चा की थी उसको एक बार दोबारा से हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्णमाला में आपको मैंने बताया था स्वर। स्वर आप देखिए, स्वरों की संख्या है 11, आपने यहाँ तक देख लिया, ओ औ। उसके बाद आप देखिएगा मात्रा, ये मात्राओं की चर्चा मैं अगले अंक में करूंगी। अभी आप देखिएगा व्यंजन, इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, का वर्ग, ये है का वर्ग, मैंने आपको बताया था ना, कचट तपय। आप देखिए यहाँ पर कचट तपय है, तो ये कचट तपय के बाद में आप देखिए का वर्ग है, ये चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, और आपका पा वर्ग है। और अंतस्थ, ये जो य र ल व है, इसे अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। तो य र ल व ऊष्म, ऊष्म इसलिए कि ऊष्म गर्माहट आती है। तो श, पेट कटा श, धन श, हा, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। और मैंने आपको बताया था कि इसे उक्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है और द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण यानी 2 गुणों के साथ है ये, तो इसीलिए इसके द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। अनुस्वार की संख्या थी 1 और विसर्ग थी आपका ये आगत वर्ण है, जिसकी चर्चा आगत वर्ण आप देख लीजिएगा। आगत वर्ण, अब मुझे ये बताइए आगत वर्ण किसे कहते हैं। कई लोग देखे होंगे कि आगत वर्ण क्या होता है, तो आगत वर्ण होता है जो दूसरी भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में, हिंदी देवनागरी लिपि में आ गई है। आगत, आ गई, तो इसी को हम कहते हैं आगत वर्ण। इनकी संख्या देखिए बताई गई है, अ, ज, फ, ये उर्दू के शब्दों के लिए ज, फ का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और अ जो है अंग्रेजी के शब्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे देखिए कॉफी, कॉफी, बॉल, है ना, फुटबॉल, तो यहाँ पर अ शब्द का इस्तेमाल होता है। तो एक बार दोबारा से आप इसको देखिएगा, यहाँ पर आप आइएगा, यहाँ देखिएगा स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला की संख्या कितनी थी कुल मिलाकर, 52। तो यहाँ पर ये है स्वर, स्वर की संख्या है यहाँ पर देखिए 11। उसके बाद है मात्राओं के बारे में, विषय में हम अगले अंक में चर्चा करेंगे। व्यंजन, व्यंजन की संख्या थी 33, 33 व्यंजनों की संख्या है जो यहाँ पर आकर समाप्त होती है। उसके बाद है आपका ऊष्म व्यंजन, जिनकी संख्या है 4, है ना। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र, और जो उक्षिप्त थे, जो हमारे उक्षिप्त यहाँ पर लगते हैं, उन उक्षिप्त की संख्या है 2, जिसे द्विगुण भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर वर्णमाला की संख्या हो गई है 52। तो आप इसको इस तरह से याद रखिएगा, 11, 33, 4, 2, है ना। तो 11, 33, 4, 2, इससे आपकी संख्या जो है तैयार हो गई 52 वर्ण, है ना। तो संयुक्त व्यंजन आपको बड़ी प्रकार से याद हो गया होगा। तो यदि आपको आज हिंदी वर्णमाला आपने मेरे साथ बहुत अच्छे से सीख लिया है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो है आप इसी तरह की अन्य जानकारियों के साथ हमसे फिर से मिलते रहेंगे और नई नई हिंदी की जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष हमेशा से प्रस्तुत रहूंगी। धन्यवाद।